जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 17 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ कार्ड दीजिए एरीज के लिए 17 अगस्त के दिन। क्या पार्टनर की फीलिंग्स होंगी? एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए इस कार्ड को देखते हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। हैंग्ड मैन, ये स्टक हैं, पनिश्ड हैं। 12 9 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी देखिए वर्ल्ड से एक एनर्जी ये भी आती है कि इन्होंने जैसी करनी वैसी उभरनी, जैसा आपके साथ किया था वैसा ये झेल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये डिफेंसिव मोड में है, इनको डर लग रहा है। मे बी इन्होंने आपको स्टक किया एंड अब ये खुद स्टक हो गए हैं। आपको पनिश किया एंड अब खुद पनिशमेंट झेल रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत किया, अब इनके साथ गलत हो रहा है। यस, यहाँ पे मुझे डिवाइन जस्टिस दिखाई पड़ रहा है। 9 12 21 एंड 122 एम्परर की एनर्जी। मे बी ये अपने आप को एम्परर समझ रहे थे, या फिर क्लियरिटी की एनर्जी। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। यस, ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये आपके बच्चों के डैडी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड इन्होंने आपको स्टक रखा, इन्होंने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी एंड अब डिवाइन ने इनको लटका दिया है। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको क्या पेन मिला, आप क्यों इतना परेशान थे, आपके साथ इन्होंने क्या गलत किया है। क्योंकि कई बार होता है कि इंसान एक्सक्यूज़ देता रहता है, वो क्लियरिटी नहीं देता है एंड वो ये नहीं सोचता है, मतलब वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम देख रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे इंसान को कितना पेन हो रहा होगा। तो ये सेम कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइन हैं। नंबर हैं आपके लिए 9 7 9 10 2 2। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 7 एंड 10 देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 7 9 16, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बट जैसे इनके दिल और दिमाग में डुअलिटी चल रही है। इनकी जो चाहत है वो तो ये है, जैसे दिल तो ये चाहे कि ये आपके लिए सारी हदें पार करके आ जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कितना भी रिस्क लेकर के ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाएं। लेकिन 9 ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ पास्ट का है जिसकी वजह से ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इनकी जो चाहत है उस पे इनकी कुछ गलतियां हैं जो भारी पड़ रही हैं। डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए इसको। डॉटर ऑफ कप, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कभी अच्छा किया ही नहीं, या फिर इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, या फिर अब शायद बहुत देर हो गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा ये सब करने का। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि इनकी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है आप तक जाने का। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, आप इनके बिना जीना सीख गए हैं। अब आप काफ़ी मज़े में हैं, जैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड यस, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा इनको लग रहा है। मे बी आपको नीड है, लेकिन फ़िलहाल आप फाइनेंशियली मतलब सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं बची है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड, आपने बाउंड्री बना रखी है, आप भी अब इनको कुछ खास लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, आप भी इनको टफ लुक दे रहे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में किया है इसकी वजह से अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं बचा है, बल्कि नफ़रत बची है। या फिर इनको ऐसा सिर्फ ये इल्यूज़न में है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ये एजम्पशन लगा रहे हैं
कि क्योंकि जब जो इंसान जैसा करता है ना तो उसको वैसी ही चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, वैसी ही चीज़ें उसको फील होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एंड 9 16 फिर से टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर से ऐसा दिख रहा है जैसे ये चाहते तो यही हैं कि आप इस तरह की एनर्जी में ना रहें, आप इनके लिए थोड़े इमोशनल हो जाएं, आप इनके लिए थोड़ा दिल से सोचें। मतलब जैसे इंसान अपना लॉयर बन जाता है ना कि मैंने ये सब जो किया इसके पीछे रीज़न क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाली एनर्जी, कि आप इनको समझने की कोशिश करें। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बहुत घायल हैं, बहुत बुरी हालत में हैं एंड इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। यस, मुझे दिख रहा है कर्मा बैकफायर हुआ है इनके ऊपर एंड उसके बाद इनके अपनों ने इनको बैकस्टैप किया है। मे बी इनकी हेल्थ बहुत ख़राब है या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ये चाहे मतलब जैसे रहम की भीख मांगना, कि जैसे इस हालत में गुस्सा मत हो। मुझे लिटरली यही एनर्जी आ रही है, जैसे ये आपको अपनी हालत दिखाना चाहते हैं कि इस हालत में तो कोई भी तरस खा जाएगा, तो इस हालत में गुस्सा मत हो। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, मतलब इनके लिए भी थोड़ा सा मर्सी रखें कि अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करें। मे बी इनकी जगह पे आप होते तो शायद आप भी यही करते, समथिंग लाइक दिस। मतलब कुल मिला के ये आपकी हेल्प चाहते हैं एंड किसी भी तरीके से। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, यस, तो इनके ऊपर जस्टिस पास हो गया है या फिर मे बी आपका डिवोर्स चल रहा है या फिर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो ये थोड़ा सा चाहते हैं कि आप इनकी कंडीशन को समझने की कोशिश करें। 7 9 16 16 एंड 11 27 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, जैसे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड इस अकेलेपन में इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इनका सपोर्टर कोई नहीं है, ये बहुत बुरी हालत में है, बहुत ज़्यादा। यस, मे भी आपके पार्टनर के पास पैसा अगर है तो लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पैसे के पीछे कोई इनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, पैसे के पीछे लोग इनको रास्ते से हटा देना चाहते हैं, तो भी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी, यस, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने कभी भी आपके साथ चीज़ें सही नहीं की हैं। जैसे मुझे दिख रहा है जैसे कोई इंसान अपनी अंतरात्मा मतलब उससे कन्वर्सेशन कर रहा है, जैसे वो कहीं ना कहीं मतलब उसकी डिज़ायर है कि आप उसको समझें, उसको अपनी गलतियां पता है। 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, मे बी आपके पार्टनर ये कार्मिक थे आपके एंड इन्होंने सही तो नहीं किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी आप इनकी हेल्प करें। 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, मे बी अब कंडीशन बदल चुकी है, अब इनकी फीलिंग्स इमोशन सब चेंज हो गए हैं, कुछ लोगों ने इनको अपना असली चेहरा दिखा दिया है। 8 to 10 10 9 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, जिसकी वजह से अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो गए हैं। अब इनकी नज़र में आप सबसे अच्छे इंसान हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 7 था। 8 to 10 7 17 स्टार की एनर्जी, स्टार से ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेके होपफुल हो गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर कोई आप इनको सेव कर सकता है, सिक्योर कर सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। हाई प्रीस्टस रिवर्स, तो हाई प्रीस्टस रिवर्स को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ वैंड, देखिए हाई प्रीस्टस जो मतलब यहाँ पे रिवर्स है, इसका मतलब ये है कि अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, कोई सच आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पनिश्ड हैं, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप वाली एनर्जी है एंड ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते, बहुत कुछ ही बताना चाहते हैं आपको। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, ओह माय गॉड, मुझे दिख रहा है जैसे ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था तो इनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है एंड इस वजह से अब इनको लग रहा है कि इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड से तो मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा आपके साथ गलत बिहेव किया है। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो फादर ऑफ सॉर्ड की आई है वो इसी वजह से, क्योंकि ये खुद क्वीन ऑफ सॉर्ड थे या फिर किसी क्वीन ऑफ सॉर्ड की
सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। कोई मदर फिगर हो सकता है, कोई बुढ़ी लेडी हो सकती है जिसकी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं कि ये सब किया हुआ उस लेडी का था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डिप्रेशन की एनर्जी, तो ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने कभी आपको भाव नहीं दिया है एंड ये सब सोच सोच के इनको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। इनको आपकी हेल्प चाहिए, लेकिन ये सोच रहे हैं किस मुंह से मांगे आपसे हेल्प। इन्होंने तो कभी आपके साथ कुछ सही किया नहीं, तो अब ये क्या मुंह लेके आएंगे आपके पास। यहाँ पे 10 1 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। अगर कोई ओल्ड लेडी है तो इस पे टॉवर आ गया है, या फिर यही आपके साथ बहुत रूड बिहेव करते थे तो उस चीज़ पे टॉवर आ गया है। एंड अभी जैसे ये आपके सामने जैसे कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई जैसे रहम की भीख मांग रहा है कि मुझे हेल्प कर दो। बहुत बुरी कंडीशन मुझे दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ख़राब है एंड ये चाह रहे हैं कि आप इनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, आप इनको थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि डिवाइन पेशेंस, ऐसा दिख रहा है जैसे पेशेंस रखे हुए हैं कि शायद आप इन तक पहुंच जाएं। ओ माय गॉड, ट्रैवलिंग। 7 8 15 डेविल की एनर्जी। तो डेविल से तो मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर, यस, इनकी एनर्जी देखिए आपके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये कोई सच आपको बताना चाहते हैं, जैसे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाता है, फिर वो एक बार माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है, तो वो मुझे एनर्जी आ रही है। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा मतलब गुस्सा नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हेल्प की नीड है, तो आप ज़्यादा माइंडेड होके मत सोचिए। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी होगा आपके लिए, देखिए यहाँ पे भी तराजू है, जस्टिस की एनर्जी है, तो जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप थोड़ा नरमी लाएं अपने नेचर में, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकी हालत कुछ सही दिख नहीं रही है। ओके, जय माता दी।